और दोस्तों, तो अगर आप लोग भी सैमसंग का कोई न्यू स्मार्टफोन बाय करने का प्लान बना रहे हो और आप लोग चाहते हो कि जो बजट है आपका वो हो 50 से 60 हजार रुपए के अंदर, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 FE स्मार्टफोन की, जो कि बहुत ही जल्दी सैमसंग की तरफ से लॉन्च होने वाला है, जिससे रिलेटेड सारी सारी जो डिटेल है वो सामने निकल के आ चुकी है। एक आध को छोड़ के बाकी सारी जो डिटेल है वो फाइनली होने वाली है। तो फोन कब लॉन्च होगा, कैसा डिजाइन होगा, क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, प्राइस क्या हो सकता है, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे वीडियो के अंदर। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, बिकॉज अपनी 2K की जो फैमिली है कंप्लीट होने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर पाऊं, लाइक अनबॉक्सिंग और रिव्यू की। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की, ओवरऑल लुक एंड डिजाइन कैसा देखने को मिल सकता है आपको। तो देखो, सैमसंग है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा मेहनत करने वाला है नहीं, तो आपको जो S24 सीरीज देखने को मिली है उसी की तरह इसका जो है डिजाइन देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके बैक की, तो वहां भी आपको ग्लास की बॉडी देखने को मिल जाएगी और फ्रंट में भी आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साइड में इसके जो है एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके फ्रंट की यानी कि डिस्प्ले साइज की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 6.7 इंच की फुल HD प्लस एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा ब्राइटर और काफी ज्यादा कलरफुल होने वाली है। उसी के साथ साथ इसकी जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट होने वाली है वो आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाएगा। और अभी ऐसा लीक्स में बताया जा रहा है कि इसकी जो ब्राइटनेस होने वाली है वो आपको 1900 पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, जो कि जो डिस्प्ले है HDR10 और HDR10 प्लस वगैरह को सभी को सपोर्ट करेगी। जिसका मतलब है कि अगर आप इस पर कंटेंट कंज्यूम करते हो, लाइक नेटफ्लिक्स देखते हो या फिर Amazon प्राइम वगैरह या फिर यूट्यूब वगैरह वॉच करते हो, तो आपको डिस्प्ले के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले आपको काफी ज्यादा कलर एक्यूरेट के साथ देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जो डिस्प्ले है ये है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस वाली प्रोटेक्शन के साथ आती है। तो अगर आपका फोन एक आध दो बार गिर भी जाता है नॉर्मली आपके घर में, तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। डिस्प्ले आपको काफी अमेजिंग देखने को मिल जाती है इसकी। उसी के साथ अगर बात करें इस फोन के अंदर हम प्रोसेसर की, तो इस फोन के अंदर आपको सैमसंग का खुद का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि है सैमसंग एक्जीनोस 2400E वाला प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो नो डाउट कि इसकी परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बट मुझे सैमसंग से एक शिकायत रहती है कि ये जो है इंडिया के अंदर क्यों नहीं देते स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन का भी प्रोसेसर दे सकते थे इसके अंदर, बट नहीं, ये एक्जीनोस का प्रोसेसर देते हैं। और मैंने कई लोगों से सुना है और मैंने कई जगह पे पढ़ा भी है कि इंडिया के अंदर मोस्टली क्या होता है कि इस प्रोसेसर के साथ हीटिंग इशू आता है। और ये चीज मैं कैसे करूं, मैं फाइनली क्योंकि मेरे पास खुद के पास एक सैमसंग का फोन है तो वो भी हीट होता है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सैमसंग का जो प्रोसेसर है खुद का एक्जीनोस वाला, वो इंडिया के अंदर थोड़ा हीटिंग इशू जनरेट करता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दे दें तो काफी अच्छी बात हो जाएगी, बट फाइनली है कि यही प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अंदर स्टोरेज और रैम वगैरह की, तो इस फोन के अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, जो कि पहला है वो है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, दूसरा है 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, तीसरा जो वेरिएंट है वो है 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। और नो डाउट कि जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी वो काफी अमेजिंग देखने को मिल जाएगी। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि क्या हम इस पे गेमिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, तो डेफिनेटली यार आप इस पे कोई सी भी गेम जो है प्ले कर पाओगे आराम से, चाहे वो BGMI हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, या फिर और कोई सी भी जो गेम है आप प्ले करना चाहते हो तो स्मूथली आराम से इस पे प्ले कर पाओगे, क्योंकि प्रोसेसर भी अच्छा है। बस ये कि थोड़ा हीट होता है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाकी अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तब तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आराम से आपका फोन जो है चल जाएगा उसी के साथ। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इस फोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 देखने को मिल सकता है, ऐसे कम चांसेस है। एंड्रॉइड 14 के साथ ही आ सकता है, या हो सकता है एंड्रॉइड 15 भी देखने को मिला। अभी कुछ भी मैं बता नहीं सकता फाइनली, क्योंकि इस चीज में कंफ्यूजन है थोड़ी, क्योंकि जितने मैंने आर्टिकल पढ़ा वहां बताया जा रहा है एंड्रॉइड 14 देखने को मिल सकता है आउट ऑफ द बॉक्स, और कई जगह बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है कि इसके अंदर 14 देखने को मिलता है या फिर 15। बट हाँ, अगर अपडेट की बात करें तो बेफिक्र होकर लेना आराम से, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 4 से 5 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी सिक्योरिटी पैच के अपडेट जो है वो तो आपको आराम से देखने को मिलते रहेंगे इसके अंदर। अब बात करेंगे इस फोन के अंदर IP रेटिंग की, तो भाई इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी IP68 की वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट। तो नो डाउट कि अगर बारिश के महीने में आप फोन बाहर लेके जाते हो, अब बारिश में भीग जाता है या गलती से आपका फोन जब बकेट वगैरह में गिर जाता है, तो फोन जो झेल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट मैं आपको ये चीज नहीं बोल रहा कि आप अपने फोन को जानबूझ के बकेट में डुबा दो, कहो कि देखो मेरा फोन डूब रहा है, हो नहीं रहा। तो इस चीज से
मजाक मत करना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, लिक्विड डैमेज हो जाता है, तो कंपनी जो है वारंटी क्लेम नहीं करती। तो इस चीज को खासतौर अपने माइंड के अंदर रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं सैमसंग के अंदर सबसे मेन चीज की, जो कि होता है इनका कैमरा। मतलब क्या ही कैमरा होता है, अच्छा होता है। बड़े जितने भी फ्लेक्सिबल लेवल वाले फोन है उनके कैमरे अच्छे होते हैं। बट अगर हम इसकी बात करें फोन की, तो इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको S24 सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा उसी के साथ जो इसका, और इसका जो थर्ड कैमरा वो आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा। तो नो डाउट कि इसके रियर कैमरे से आप अच्छी खासी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर पाओगे। वहीं पे इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कैमरे से, यानी कि इसके फ्रंट और रियर कैमरे से आप अच्छी खासी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हो। बाकी अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का। चलिए अब बात करते हैं फोन के अंदर हम सिक्योरिटी की। तो इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी कनेक्टिविटी आपको सारी सारी देखने को मिल जाएगी इस फोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर हम पावर देने के लिए इसके अंदर बैटरी और चार्जर की। तो इस फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी प्लस 25 वोल्ट का वायर चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ 15 वोल्ट का वायरलेस चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट यार कि फोन के अंदर आपको सारे सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, सिवाय एक चीज के, जो कि था मैंने प्रोसेसर के लिए बताई दिया। अब बात करेंगे हम इस फोन के अंदर इसके प्राइस की, क्या प्राइस हो सकती है और लॉन्च डेट क्या हो सकती है। तो इस फोन की जो स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिल सकती है वो हमें 50 से 60 हजार रुपए के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं आपको लीक्स के मुताबिक बता रहा हूं, हो सकता है कि प्राइस जो थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएट हो सकती है, ये कोई फाइनल प्राइस नहीं है। बट जितना भी अपडेट आता रहेगा इसका कि हाँ ये चेंज हुआ है या फिर ये लीक्स आई है, आपको सारे सारे जो अपडेट है देखने को मिलते रहेंगे। तो प्लीज मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना उसके लिए। अब लास्ट में अगर हम बात करें इस फोन के लॉन्च डेट की, कब तक लॉन्च देखने को मिल सकता है आपको, तो ये फोन आपको जनवरी के मंथ में जब सैमसंग अपना अनपैक्ड इवेंट करता है तो उस टाइम ये देखने को मिल सकता है लॉन्च हमें। बाकी अगर मैं मानूं लीक्स की, यानी कि जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी जितनी भी लीक्स सामने निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर इसकी झलक हमें देखने को मिल सकती है। अब कितना सच होगा कितना नहीं, ये चीज तो अब पता चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिल जाएगा अक्टूबर के अंदर कि क्या सच में इसकी झलक देखने को मिलती है या फिर नहीं। बाकी हम लास्ट में अगर इसकी बात कर ले कलर ऑप्शन की, तो ये सारे कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। सो ओवरऑल ये सारे स्पेक्स एंड फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस फोन के अंदर। तो अगर आप लोग ये फोन बाय करने का प्लान बना रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा क्यों, आपको 4-5 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप वेट करो तो वेट कर सकते हो, अगर आप दूसरे फोन को बाय करना चाहते हो तो वो भी बाय कर सकते हो। बाकी कौन सा फोन बाय करने प्लान बना रहे हो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो, ताकि अपनी 2K की जो फैमिली है कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।